नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मैं गांधी पथ पर हूं। ये वही शिव मंदिर है जहां एक विवादित नोटिस चिपका था। नोटिस क्या था क्या नहीं था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये सार्वजनिक पार्क है और यहाँ पर एक नोटिस चिपका था, जो नोटिस पता नहीं किसने फाड़ दिया। यहाँ पर अब नोटिस नहीं है, लेकिन इस नोटिस को चिपकाने वाले सीआई पर कार्रवाई जरूर हो गई। अरुण जो पूनिया है प्रवर्तन अधिकारी, उनका निलंबन यहाँ हो चुका है। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि कहीं ना कहीं वो निलंबन अब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। जो ये पार्क है विवादित था नहीं था इसका मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आयुक्त पटवारी ने यहाँ मौका मुआयना किया और मौका मुआयना के बाद में प्रवर्तन अधिकारी को आदेश दिया कि यहाँ नोटिस चस्पा किया जाए। मंदिर पर कोई था नहीं तो उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया। सवाल कई खड़े होते हैं, सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार नोटिस गया कहाँ। सवाल यही नहीं है कि नोटिस गया कहाँ, यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सार्वजनिक ये पार्क है, उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद ये नोटिस लगाया गया। गाज प्रवर्तन अधिकारी पर गिरती है, उच्च अधिकारियों पर क्यों नहीं गिरती, तहसीलदार पर क्यों नहीं गिरती, एक आरएएस अधिकारी पर क्यों नहीं गिरती, पटवारी पर क्यों नहीं गिरती, प्रवर्तन अधिकारी से ऊपर जो आरपीएस अधिकारी है, डीजी है, उन पर क्यों नहीं गिरती, हमेशा ग्राउंड पर कार्य करने वाले पर क्यों गिरती है। मेरे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद है। सर, क्या मामला है? सार्वजनिक पार्क है, एक मंदिर बना हुआ है, एक दीवार पर नोटिस लगता है, अब नोटिस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। सर ऐसा है, ये 2006 के अंदर जी इस बाउंड्री वॉल का निर्माण जेडीए द्वारा किया गया था। जी, क्या पार्क जेडीए का ही है? जेडीए का पार्क है, जेडीए लैंड है। और उस टाइम भी इस रोड को 100 फीट मानते हुए इस पार्क की जो बाउंड्री है 10 फीट पीछे की गई थी। लेकिन अभी भी जेडीए के अधिकारी इसको 3 फीट 3.5 फीट अतिक्रमण मानते हैं, जबकि अतिक्रमण है नहीं। इसके सामने का प्लॉट और उधर का बगल का प्लॉट 10 फीट आज भी आगे है और इसकी बाउंड्री 10 फीट पीछे है। लेकिन क्या है कि ये जो पीटी सर्वे जो करवाता है जेडीए प्राइवेट एजेंसियों से, ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो गलत पेश करती है। दूसरा, जेडीए का कोई भी अधिकारी एईएन, जेईएन, तहसीलदार मौका मुआयना नहीं करता, मौके पे कोई नहीं आता। वो अभी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इन पे नीचे वाले सत्र पे सब पे होनी चाहिए थी। ये अरुण पूनिया पे कार्रवाई जो की गई है गलत की गई है, क्योंकि अरुण पूनिया को तो इंचार्ज था, वो प्रवर्तन अधिकारी था, उसको नोटिस दे दिए, उसने चस्पा करवा दिए। लेकिन ये मानते हैं कि निजी कंपनी की भूल भुलैया कहीं ना कहीं प्रवर्तन अधिकारी पे भारी पड़ गई, जबकि उसमें आदेश पटवारी के भी थे, तहसीलदार के भी थे, उपायुक्त के भी थे, जोन डीसी के भी थे, जोन कमिश्नर के भी थे, सबके आदेश थे, सबके बाद में फाइल चली। लेकिन एक व्यक्ति पर गाज गिरना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। सवालों में तो सभी क्या है कि अपना अपना बचाव करते हैं, और अपने बचाव में क्या है कि जो भी अधिकारी मान लो न्यू लगता है कि भाई ये थोड़ा कमजोर है, उसको वो मोहरा बना देते हैं। जबकि नीचे वाले सत्र से लेके ऊपर के सत्र तक के सारे अधिकारी इसके अंदर आने चाहिए। एक अधिकारी पे गाज क्यों गिरनी चाहिए? ये नोटिस दिया गया है तो सभी के नॉलेज में था ये तो मैटर। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही हमने सर्वे कराया है। कोर्ट के आदेश के बाद ठीक है, सर्वे करवा लिया उन्होंने। सर्वे पीटी सर्वे मान लो प्राइवेट एजेंसी से करवाया है, तो फिर जेडीए के अधिकारी भी तो उसकी छानबीन करते होंगे कि ये पीटी सर्वे सही हुआ है, गलत हुआ है, किस जगह कितना अतिक्रमण है, क्या नहीं है। ये तो जांच उनको करनी चाहिए थी मौके पर आकर के। मौके पर आज तक किसी अधिकारी ने आकर के नहीं देखा इसको। हम यही रहते हैं इसी कॉलोनी में, आज तक हमने किसी अधिकारी को यहाँ फित्ता मारते हुए नहीं देखा। आपने नहीं देखा कभी? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, जेडीए से कोई अधिकारी नहीं आया। हम तो यही है सर। आप यहाँ रेगुलर रहते हैं, कोई आया आज तक जेडीए से? नहीं, कोई नहीं। तो आपने सुना कि जेडीए से कोई अधिकारी नहीं आया। एक प्रवर्तन अधिकारी अरुण पूनिया पर गाज गिर जाती है, कागजी कार्रवाई हो जाती है, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी नोटिस के कारण किया है, लेकिन इसी नोटिस के दूसरे दिन बाद निलंबित होना कहीं ना कहीं इसी नोटिस के सवालों के घेरे में आता है। लेकिन ये प्रत्यक्षदर्शी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने आज तक कभी तहसीलदार, आरएएस अधिकारी, जोन कमिश्नर, जोन पटवारी या फिर जोन उपायुक्त को यहाँ आते नहीं देखा। आदेश वही करते हैं। मैं एक आपको प्रक्रिया बता दूं कि कोई भी चीज का मौका मुआयना होता है पटवारी लेवल पर होता है, चाहे निजी कंपनियों को टेंडर दिया जाए चाहे किसी को दिया जाए, लेकिन उसके अधिकारी स्थानीय तहसीलदार, कार्यरत पटवारी और उपायुक्त मिलकर होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कमिश्नर को, और कमिश्नर आदेश देता है डिप्टी को, डिप्टी आदेश देता है प्रवर्तन अधिकारी को। प्रवर्तन अधिकारी का कार्य होता है मौके पर जाकर शांति व्यवस्था बनवाए रखना, साथ ही नोटिस उचित व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को देना। अगर संबंधित व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है तो
संबंधित स्थान पर उसको चस्पा करना। ऐसा ही अरुण पुनिया ने किया, क्योंकि संबंधित व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं था। शिव मंदिर के माध्यम से नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस पर कार्यवाही जरूर हुई है। कार्यवाही की भी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद अरुण पुनिया को कहीं ना कहीं एक निलंबन की राह देखनी पड़ी, जो आदेश भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सवालों के घेरे में है कि पटवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तहसीलदार पर क्यों नहीं हुई, उपायुक्त पर क्यों नहीं हुई, जोन कमिश्नर पर क्यों नहीं हुई, डिप्टी पर क्यों नहीं हुई, एक प्रवर्तन अधिकारी जिसने नोटिस चस्पा किया है उसी पर क्यों हुई। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विवेक सिंह जादव, जयपुर।